मेरा नाम नासिर है और मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है। अम्मी अबू दोनों सरकारी मुलाजम हैं और हम 3 बहनें और एक भाई हैं। मुझसे बड़ी 2 बहनें नुसरत और फ़ायज़ा, फिर मैं और मेरी बाद फरवा जो सबसे छोटी है। बड़ी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और मेरी भी। वो अपने अपने घर की हो चुकी हैं। घर में अम्मी अबू और मैं और मेरी बीवी और फरवा होते हैं। इससे पहले की ज़िंदगी एक सादा ज़िंदगी थी जिसमें कोई भी गलती शामिल ना थी। स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फिर शादी, सारा कुछ एकदम ही हो गया। मैंने भी ज़िंदगी में कभी किसी ख़राबी की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की। तालीम के 16 साल गुजरने के बाद मेरी फ़ौरन से नौकरी भी लग गई। उसके लिए मेरे अब्बू की भरपूर कोशिश रही और मेरी नौकरी लगते ही मेरी शादी करा दी गई, जैसा कि ज़्यादातर घरों में यही हुआ करता है। मेरी जब शादी हुई जब मेरी उम्र तकरीबन 30 साल थी और मेरी बीवी यानी हिना की उम्र 18 साल थी और मेरी बहन फरवा की उम्र 16 साल थी। मेरी बीवी एक मासूम और सादा तबीयत की है और फरवा उतनी ही शरारती और नटखट सी। तो उसके बावजूद उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और ज़िंदगी अपनी तमाम तर खुशियों के साथ गुजरने लगी। एक दिन मैं तकरीबन 2 बजे घर में दाखिल हुआ तो गर्मी का मौसम और शायद मई का महीना था। मैं जैसे ही घर दाखिल हुआ तो घर में खामोशी थी। मैंने यही सोचा कि सब सो चुके होंगे तो अपने कमरे की तरफ बढ़ता गया। हमारा घर 2 मंजिला है, 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन और लाउंज नीचे, जबकि 3 बेडरूम ऊपर, हर कमरे के साथ अलग बाथरूम भी है। मैं और हिना ऊपर के पोर्शन में रहते हैं। अम्मी अबू नीचे एक रूम में और दूसरे में फरवा होती थी। तो मैं लाउंज से गुज़रा तो मुझे किचन में कुछ आवाज़ आई, जैसे किसी ने बर्तन उठा के रखे हों। मैं दबे कदमों किचन की तरफ बढ़ा। मेरा इरादा था कि जो भी किचन में होगी उसे डराऊंगा। फरवा और हिना तकरीबन एक जैसी ही थी। तब तक मैं उन पर इतना गौर नहीं किया था। बीवी का तो जाहिर है, अपनी बीवी को तो जानता था मैं। जब किचन के दरवाजे में पहुंचा तो मुझे लगा कि हिना बर्तन धो रही है और उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो वो एक दिन कबल पहने हुए थी। लेकिन रात की गर्मजोशी के बाद सुबह उसने कपड़े बदल लिए थे और पुराने कपड़ों में उसे देखकर मुझे यही ख्याल आया कि उसने यही दोबारा क्यों पहने होंगे। मैं दबे कदमों आगे हुआ और हाथ पकड़ा। मैंने यही समझा था कि हिना होगी और मेरा हाथ लगने से वो पीछे मुड़ेगी तो उसे बाहों में भर लूँगा। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ लगा मुझे लम्हे की 1000वीं हिस्से में यह इल्म हो गया कि यह कम से कम हिना नहीं है। उधर मेरा हाथ अपने साथ लगता महसूस करके जैसे ही उसके मुंह से आवाज़ निकली और वो बिजली की तेज़ी से पीछे मुड़ी तो मैं जैसे ही एकदम साकत, हैरान और परेशान हो गया। और वो भी क्योंकि वो फरवा थी। मुझे देखते ही उसका चेहरा भी सुर्ख हो गया और आंखें नीचे झुक गईं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। हल्काते हुए मेरे मुंह से यही निकला, सॉरी। कपड़े तो हिना के थे। हम दोनों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और फरवा के भी हाथ पांव कांप रहे थे। हम दोनों खामोश खड़े थे कि समझ ही नहीं आ रही थी कि बात क्या की जाए। फरवा ज़मीन की तरफ देख रही थी और हौले हौले कांप रही थी। मैं भी पूरी तरह बौखला चुका था। मैंने फिर कहा, सॉरी। मुझे लगा कि हिना है, कपड़े उसके थे। मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन फरवा ने आंखें ज़मीन पर रखते ही जवाब दिया, कोई बात नहीं भैया, लेकिन आप ये गौर कर लो कि हम में बहुत फ़र्क है, ये गलती फिर ना हो जाए। मैं फरवा की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे सॉरी कहता हुआ तेज़ी से किचन से बाहर निकल गया। मैं इसी तरह बौखलाया हुआ ऊपर कमरे की तरफ भागा, जैसे भूत देख लिया हो। कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो हिना सो रही थी। उसे सोता देखकर मैंने भी सुकून का सांस लिया और जूते उतारकर जल्दी से बाथ में घुस गया। एक लम्हे के लिए मुझे अपने हाथ की उंगलियां शुक्रिया कहती नज़र आईं, लेकिन अगले ही लम्हे ज़मीर साहब ने मेरी छतरोड़ शुरू कर दी कि बगैर तो इंसान कुछ तो सोचते हुए भी सोचो, क्या गंदी बात सोच रहे हो हरामी। और मैंने बौखला के हाथ कमर के पीछे कर लिया और फिर खुद ही अपनी इस हरकत पे हंस पड़ा। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी कभी किसी गैर से भी नहीं हुआ था जो मेरी ही हमाकत से सगी बहन के साथ हो गया। और मेरे वहम गुमान में भी नहीं था
کہ فری نے ہینا کے کپڑے پہنے ہوں گے، کیونکہ سب سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی تھی اور اس کی الماری تو کپڑوں سے بھری ہوئی تھی، اس لیے مجھے 100% یقین تھا یہ ہینا ہوگی۔ عام طور پر دوپہر کے کام وہی کرتی تھی۔ میں نے بعد میں نہانا شروع کر دیا۔ میں اسی لمحہ با لمحہ بدلتی حالت سے ایک دم بہت پریشان ہو گیا۔ میرا دل مجھے سمجھا رہا تھا کہ جو ہوا سو ہوا، اسے اب بھولنے کی کرو، اور ضمیر بھی مجھے ڈانٹ رہا تھا کہ جو غلطی ہوئی وہ بس ایک غلطی تھی اور دوبارہ ایسا سوچنا بھی مت۔ لیکن کوئی ایک قوت تھی جو مجھے سمجھا رہی تھی۔ اس قوت کے ساتھ پھر ضمیر میاں مجھے سمجھاتے کہ بچے جو ہو گیا بہت غلط تھا، لیکن ایک غلطی تھی، اسے دوبارہ نہیں دہراؤ گے تو اچھا ہوگا، دوبارہ دہراؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ لیکن ساتھ وہ قوت بھی میری برداشت کا برابر امتحان لے رہی تھی۔ خود سے لڑتے لڑتے نہایا اور بستر پر آ کر گر گیا۔ ہینا بھی بس دستور سو رہی تھی۔ انہی سوچوں میں تڑپتے جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ میری جب آنکھ کھلی تو مسکرا رہی تھی۔ اس نے مجھے آنکھیں کھولتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے میری ناک کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پکڑتے ہوئے بولی، میرا سونا جاگ گیا۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ ایک لمحے ہی ضمیر نے مجھے ملامت میں سوچا، جس وجہ سے پریشان ہوں، تمہیں پتہ چلے تو تمہاری بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ میں نے نارمل ہونے کے لیے مزید آگے بڑھتا، وہ اچھل کے پیچھے ہو گئی اور ہنستے ہوئے بولی، چلیں اب جلدی سے ہاتھ منہ دھو کے نیچے پہنچے، میں فروا کو لے کر جاتی ہوں۔ میں نے بھی ہنستے ہوئے اس کی طرف بازو کھولے اور اسے باہوں میں آنے کا اشارہ کیا، لیکن اس نے منہ سے زبان نکال کر مجھے چڑھایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں بھی جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر نیچے اتر گیا، جہاں امی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی سبزی چھیل رہی تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور پوچھا، کیا حال ہے، اب طبیعت کیسی ہے؟ ان کی نظر میں پاؤں جیسی ازلی فکر تھی۔ میں ہنستے ہوئے ان کے پاس پہنچا اور انہیں کہا، ارے امی جی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، دم میں ذرا سا سر درد ہو گیا تھا۔ امی نے مجھے دلاسا دیا اور موسم کو برا بھلا کہنے لگی اور پھر بولی، جاؤ فریج میں تمہارے لیے شربت رکھا ہے، وہ نکال کر پی لو، اور ان نکمیوں سے بھی بولو کہ چائے لائیں۔ فروا کو میں نے چائے لانے کو کہا، چائے لے کر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے لے کر آ گئی۔ چائے پی کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بہت پریشان تھا، میری بیوی کو مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ آخر ایک دن اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق دے دو۔ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی اور اس نے مجھ سے طلاق لے لی اور اپنے گھر چلی گئی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔